हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे दो क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं जो दोनों आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स या इसका जो पहला पार्ट था, ये तीनों जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपने जो फार्मूले पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन्हीं तीनों फार्मूलों पर बेस्ड है, इन्हीं पर आधारित है। तो कौन से फार्मूले पे कौन सा क्वेश्चन आता है वो देखने वाली बात होती है। क्वेश्चन को देख के आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी किस फार्मूले से ये क्वेश्चन लिंक है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया हुआ है। तो ये जो आपका दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1, आप देखेंगे कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है उसमें माइनस आता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आएगा या ए प्लस बी ए माइनस बी वाले में आएगा। ठीक, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला जो फार्मूला होता है उसमें माइनस जो इक्वेशंस जो आपके आते हैं, जो पॉलिनोमियल बन के आता है, एक्सप्रेशन बन के आता है, कभी कभी पॉजिटिव भी आ जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो ये लागू नहीं होगा, ये चलेगा नहीं फार्मूला। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे इसको देखा जाए। तो पहले क्वेश्चन को तोड़ो और तोड़ के उसको बनाओ फार्मूले के अकॉर्डिंग, कि फार्मूला जो बोलता है क्या उसके अकॉर्डिंग बन पा रहा है। तो आइए देखिए, जैसे 4y स्क्वायर है तो इसको 4y स्क्वायर को हम पूरे नंबर को, पूरे टर्म को स्क्वायर में अगर चेंज करना चाहें तो जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और y स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 स्क्वायर y स्क्वायर, इसको ये क्या बनेगा 2y का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब 2y का होल स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब जो 2y है आपका एक टर्म बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर 4y में से हम 2y अलग करने की कोशिश करते हैं, जो स्क्वायर वाला फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग। स्क्वायर वाले फार्मूले में आप देखते हैं 2 तो ऑलरेडी आता ही आता है, तो 2 लगा लेते हैं, इसमें से 2 निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या बचेगा, 4 में से जब 2 निकल जाएगा 2 बचेगा, घटाना नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 4/2 होगा। तो यहाँ 2y बचेगा, तो जो 2y बचा 2y को एक साथ लिख लिया। ये देखो पहला वाला टर्म मिल गया ना 2y। उसके बाद और तो कुछ इसमें लिख नहीं सकते, प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, इतनी बात हो गई। इसको लिख दीजिए आप 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखेंगे पहले टर्म का स्क्वायर है, दूसरे टर्म का स्क्वायर है। क्या पहले और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके 2ab का फॉर्म मिल रहा है? क्या 2 आपका मिल रहा है, पहला टर्म a मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पहला टर्म a मिल रहा है, 2y मिल रहा है, दूसरा वाला टर्म नहीं मिल रहा है 1। तो 1 तो हम लगा सकते हैं ना अपनी तरफ से, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हम 1 अपने साइड से लगा सकते हैं। तो अब अगर इसको ध्यान दिया जाए इस फार्मूले पर, तो अगर 2y को पूरे को हम a मान लें तो यह a का स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया आपका, माइनस साइन लगा है, माइनस 2 ऑलरेडी है, फार्मूले में 2 होता ही है। पहला वाला टर्म है 2y, पहला वाला टर्म आ रहा है, इसका मतलब a भी हमको मिल रहा है, b भी मिल रहा है, प्लस b
का स्क्वायर भी मिल रहा है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल रहा है। इसका मतलब ए माइनस बी का यह होल स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं, यह आएगा ए माइनस बी। ए क्या है आपका 2i है, 2i माइनस 1 का यह होल स्क्वायर। या इसको और आगे बढ़ा के ऐसा कर सकते हो, लिख दो 2i माइनस 1, 2i माइनस 1, इस तरह से फैक्टर कर दो। अगर आपको इसको फैक्टर करने के लिए बोला गया तो फैक्टर कर दो। तो ये आपका देखिए फैक्टर है, इस क्वेश्चन को फैक्टर ही करना था, ये फैक्टर हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ठीक है, इसको भी फैक्टर करिए। अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर तो दिया है आपका, माइनस दिया है, वाई स्क्वायर भी दिया है, 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो पूरे पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस इसको पूरे को बी मान लो बी स्क्वायर, यही हुआ ना, यह हो गया ए स्क्वायर, यह हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो एक्स माइनस ये आपका बनेगा वाई बाई 10, फिर क्या बनेगा एक्स प्लस वाई बाई 10, ये आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन